लेकर के ये जो विधेयक बना, इसमें जो 2026 में ये जो बना है सुरक्षा को लेकर के, क्योंकि क्या है कि कहीं ना कहीं कुछ भेदभाव की टिप्पणियां करना, इस प्रकार की शिकायतें आमतौर पर ये ध्यान में आती थी जो अनुसूचित जाति जनजाति के जो छात्र हैं उनके साथ में। उसके लिए पहले ही एक SC/ST एक्ट बना हुआ है, उसमें ये शिकायतें दर्ज भी होती थी, काफी बड़ी तादाद में शिकायतें दर्ज भी हुई। अभी इस पर जब ये रोहित वेमुला का जो मामला हुआ, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए एक गाइडलाइन बनाने की बात जब कही, उसके बाद ये इस पर निर्णय लिया गया है। और कुछ बिंदु, आमतौर पर तो सभी विषय वही हैं जो SC/ST एट्रोसिटी में उनको संरक्षण देते हैं, बस इसमें OBC को भी शामिल किया गया है। तो लगभग देश का 85% वर्ग जो कहीं ना कहीं जो है SC/ST और OBC के उसमें आता है, उनको संरक्षण देना, ताकि किसी प्रकार के कोई अनैतिक टीका टिप्पणियां करना या किसी प्रकार से उनको बेइज्जत करना, इस प्रकार की जो कुछ घटना कभी कभार जो होती थी वो खत्म हो, भेदभाव की जो विषय हैं वो खत्म हो। और ऐसा नहीं है कि इसमें कोई रिजर्वेशन इनके लिए बढ़ाया जा रहा है, सारा सिस्टम वैसे ही रहने वाला है और केवल उनको सुरक्षा का एक माहौल मिले। और जाहिर सी बात है, जब इस प्रकार का एक वातावरण बनेगा तो जो सामाजिक समरसता और समता की जो बात है वो परिपूर्ण होगी। इसमें ये भी बातें आ रही हैं कि इन लोगों को संरक्षण देने की बात उठाई क्यों जा रही है। तो राजनीतिक मतभेद जैसी कुछ विपक्ष द्वारा जो व्यवस्थाएं, इस प्रकार की मांगे, इस प्रकार के बिंदु उनके द्वारा उठाए जाते हैं, जिस कारण से राजनीति छात्रों के बीच में आ जाती है और वहां इस प्रकार की टिप्पणियां करना हम लोग जो है आमतौर पर देखते हैं। तो उन सब चीजों पे भी कंट्रोल हो और एक दूसरे को समान और सम्मान भाव के साथ में हम देखें, इसलिए ये जो है ये नियम बनाया गया है। मैं नहीं समझता कि इससे किसी को कोई नुकसान होने वाला है। जो सामान्य वर्ग के जो छात्र हैं, मैं पूरी तरीके से उनके साथ हूँ। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि उनको किसी प्रकार का नुकसान हो। उनकी मांग जो है वो भी जायज है। अगर उसमें सरकार को महसूस हो कि उसमें कुछ सुधार करके उनकी मांगों को भी माना जाए, तो मैं ये भी चाहूंगा कि वो भी होना चाहिए, क्योंकि किसी भी सूरत में किसी के साथ में भी अन्याय ना हो। हमें सभी छात्रों को ध्यान में रख करके फिलहाल जो ये जो विधेयक बना है, जो संशोधित हुआ है, ये इसी आधार पर हुआ है। और जैसा धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी कहा कि किसी के साथ अनजस्टिस नहीं होगा, इस चीज पर भरोसा रखें और किसी भी सूरत में किसी को भी परेशानी नहीं होगी, मैं ये मान करके चलता हूँ। इस ये आपने दो बातें कही, इसमें मैं जानना चाह रहा हूँ, आपने सामाजिक समरसता का भाव बढ़ाने के लिए इस कदम की बात की, लेकिन एक वर्ग को, जनरल वर्ग को सदैव संदेह के घेरे में रख लेने की प्रवृत्ति, मतलब वो तो परमानेंट ही संदेह के घेरे में आ गया ना, क्योंकि SC/ST OBC उनके साथ गलत कोई कर रहा है तो उसमें शामिल कौन है, उसके घेरे में कौन आया, वो जनरल आ गया। तो क्या ये पूर्वाग्रह की स्थिति नहीं है एक? और उनकी शंका है कि कॉलेज के अंदर इस तरह की नियमावली लाकर आप जिस तरीके से उनके लिए ये कानून किसी भी तरीके से इसका दुरुपयोग नहीं होगा, ये कैसे सुनिश्चित करेंगे? तो क्योंकि सवाल तो आपकी पार्टी के भीतर उठ रहे हैं। कलराज मिश्र कोई छोटी शख्सियत तो है नहीं, मंत्री रहे हैं, गवर्नर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं ये तो समानता के सिद्धांत के विपरीत है मामला। नहीं, मैं वही बात कह रहा हूँ कि देखिए, वैसे तो समानता के विपरीत तो मैं इसे नहीं कहूंगा कि ये समानता के विपरीत है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ घटनाक्रम तो होते हैं और उसी के कारण से इस पर ये विषय उठाया गया है। SC और ST का मैटर तो पहले से ही कंसिडरेशन में था, इसमें केवल OBC शामिल हुआ है, अदरवाइज SC/ST को तो ये फैसिलिटी पहले से ही प्रोवाइडेड थी। तो इसमें ऐसा नहीं है कि शेड्यूल ट्राइब के लिए कोई विशेष प्रावधान हुआ।
मगर इसमें ओबीसी को लेकर के जिस तरीके से एससी को संरक्षण मिला था, अब ओबीसी को भी संरक्षण मिलेगा। और रही बात जो सामान्य वर्ग के जो हमारे जो छात्र हैं, उनके लिए भी सामान्य वर्ग का संरक्षण कहा गया सर है कि हाँ, क्या बोल रहे हैं? सामान्य वर्ग के छात्रों का संरक्षण कैसे? हाँ, मैं वही बात कह रहा हूँ कि उनके जो अनुसूचित जो सामान्य वर्ग के जो छात्र हैं, पहले भी उनके खिलाफ ऐसा नहीं था। पहले क्या हो रहा था कि जहाँ पर जो शिकायतें जो है गलत पाई जाती थी, तो या फिर सेटलमेंट होता था आपस में। ऐसा नहीं कि आज कोई शिकायत हो रही है और उसके बाद में आपसे समझौता नहीं हो रहा, समझौते के बाद में स्थितियां भ्रामक हो जाती थी, परेशानी वाली स्थितियां पैदा होती थी। अब यहाँ पर जो है अगर कोई शिकायत हुई किसी मामले पर, तो यहाँ पर समझौता होकर के मामला जो है वो नॉर्मल करने के व्यवस्था रहेगी। पहले जो शिकायत वापस ले रहा था, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी। इसलिए यहाँ पर दोनों पक्षों में समझौता होना, और समझौते के बाद में, क्यों आखिर हम है तो इंसान ही ना, एक दूसरे को गला काटने से नहीं। अगर कहीं शिकायत हुई है तो समझौता करना, और आगे भविष्य में इस प्रकार की चीजें ना हो, इन सब चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है। राजनीति से मैं नहीं समझता कि इस विषय को जो है और ज्यादा बिगाड़ना चाहिए। जो हमारे जो सामान्य वर्ग के जो छात्र हैं, इस चीज को समझें कि दूसरे पक्ष को अगर कहीं कोई परेशानी का विषय वो होता है, एक जाति सूचक और इस प्रकार की घटनाएं जो है आमतौर पर होती है, मगर यदि किसी ने शिकायत करी तो दोनों में समझौता भी होता है। तो समझौता होने की स्थिति में जैसे शिकायत कर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, तो समझौता होने की गुंजाइश खत्म होगी। तो उससे क्या है कि आपस में तनाव ज्यादा पैदा होता है। इसमें उनको ये सुविधा मिली कि अगर शिकायत वापस ली जाती है या वो जाहिर सी बात है, जब पीछे हटेगा दूसरा पक्ष, तो ये कहा जाएगा कि ये शिकायत झूठी थी। तो ऐसे में आपस में समन्वय बनाने के लिए ये ध्यान में, क्योंकि आपस में तभी तो सहूलियत मिलेगी। दोनों पक्षों के जो लोग बैठ करके उसमें वो कॉम्प्रोमाइज कराएंगे, तभी तो सौहार्द बनेगा। अगर हम एक पक्ष को, एक ने गलत किया है तो उसको सजा दें, और अगर वो अपनी गलती को मान लेता है या वो सेटलमेंट कर देता है तो इसको सजा दें, ऐसे मुश्किल होगा। तो यहाँ मैं मान करके चलता हूँ कि ये जो नियम जो अभी बना है, ये दोनों पक्षों के लिए सहूलियत का है, और हर हालत में जो है ये जो परेशानी काफी लंबा समय से देश हमारे जो उच्च शिक्षण संस्थान जिस दश को झेल रहे हैं, उनको निजात मिलेगी। शांत प्रकाश जी, अभी ये जो कुछ इसमें शंकाएं हैं जिस पर हम बार बार बात कर रहे हैं, वो जो इक्वालिटी कमेटी बनेगी उसमें किस किस का प्रतिनिधित्व है, झूठी शिकायत हो गई तो क्या उस झूठी शिकायत पर जिसने शिकायत की है उस पर कोई एक्शन होगा या नहीं होगा, ये बहुत जरूरी है। इसको लेकर के आपकी पार्टी के भीतर से जो आवाजें उठ रही हैं उन्हें समझाने का आप कब प्रयास करेंगे? आप तो लगभग जो भी चीजें आती हैं उसको लेकर अभियान चलाते रहे हैं देश भर में जब से सरकार बनी है। चाहे आप कहीं कोई नई पॉलिसी लेकर आए, कोई नियम कायदे लेकर आए, आपकी पार्टी अभियान चलाती रही है। तो फिर ऐसा कोई अभियान आप चलाकर ये जो सारी आशंकाएं हैं ये निर्मूल साबित हो, ये जो भ्रम की स्थिति बन रही है ये दूर हो जाए, तो ऐसा कुछ शुरू करेंगे? अपनी पार्टी के उन नेताओं को समझाएंगे जो ऐसे बयान दे रहे हैं? क्या करेंगे ये बताएं। देखिए वरुण जी, स्थिति बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर है, केवल राजनीति हो रही है, और इसको मैं इस तरीके से मानता हूँ। सबसे पहले तो एससी और जो एससी एसटी जो है, इनके ऊपर अगर मतभेद के अगर विषय की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी के लोगों की शिकायतें उनके खिलाफ ज्यादा है। ये ओबीसी जो है ना, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप के साथ में मतभेद नहीं करते, ऐसा नहीं है, बहुत करते हैं और बहुत शिकायतें। तो इसमें अब वो ओबीसी उसी पोर्शन में आ गए है, शिकायत करने वाले पीड़ित वाले पोर्शन में आ गए। तो विषय ये नहीं है, विषय ये है कि ये जो एक्ट है इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। अगर ओबीसी के किसी व्यक्ति
शेड्यूल कास्ट के साथ मैं गलत बोला, या किसी शेड्यूल कास्ट ने ओबीसी को या जनरल को, जैसा कि आमतौर पर भाषाओं में, अभी मैं इसी चैनल पर अभी डिबेट में ही मैं देख रहा हूँ कि पंडितों के लिए भी कुछ कहा जा रहा है, और ठीक है, ये इस प्रकार की एक चली आ रही है परंपरा से, तो यहाँ पर उनके खिलाफ भी तो शिकायत करने की आवश्यकता है, उनके खिलाफ भी तो एक्शन लेने की जरूरत है। केवल एक पक्ष जो है किसी के खिलाफ रहेगा, केवल 15% ही पूरे देश में या पूरी यूनिवर्सिटी में एक दूसरे के साथ में गलत व्यवहार करते हैं, ऐसा नहीं है। ये जो एक्ट है, ये मुझे लगता है कि इसको बहुत आनंद फानंद में इसके ऊपर राजनीति करनी शुरू कर दी गई है। इसमें इस एक्ट में तो सभी शांत प्रकाश जी, आपने दो बार इस बात को दोहराया कि इस पर राजनीति हो रही है। मुझे बताएं, इस पर राजनीति कर कौन रहा है? कांग्रेस बिल्कुल चुप है, एसपी चुप है, आरजेडी चुप है, राजनीति कौन कर रहा है? आपकी पार्टी के भीतर विरोध के स्वर उठ रहे हैं। आपने तो एक सामान्य बात कह दी, इस पर राजनीति हो रही है। मुझे उस पार्टी का, उस नेता का नाम बताएं जो इस पर राजनीति कर रहा है। मैं वही बात कह रहा हूँ कि इस पर जिस प्रकार की टिप्पणियां हो रही है उसको मैं राजनीति से प्रेरित मानता हूँ, क्योंकि इसमें, इस एक्ट में कहीं ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि किसी को भी नुकसान है। केवल ये जो है ना, इस भ्रामकता के साथ में कि अगर उसने गलत एफआईआर या गलत शिकायत कर दी गई है या शिकायत कर दी है, तो न मालूम कितना 15 दिन का समय है, 1 महीने के अंदर डिसीजन हो जाना है, और उसके बाद में जो चीज है वो क्लियर होगी। और सही मायने में जितना लीनियंट ये जो एक्ट है वो आपस में समझौता कराने की पोजीशन में है, ताकि एक दूसरे के साथ में बहुत ज्यादा सख्त कार्रवाई ना हो। और इस एक्ट के कारण से अगर वो दोनों पक्षों में कई मतभेद पैदा हो रहे हैं तो उसको डिसॉल्व भी किया जाए। अगर कोई चीज बहुत सख्त होगी तो वो चुभेगी, नुकसान करेगी। तो इसलिए मैं ये मान करके चलता हूँ कि ये एक्ट जो है वो बिल्कुल जो है सर्व समाज के लिए बेहतर है। इसमें बहुत ज्यादा जो है इसके ऊपर बिल्कुल सरकार ने गंभीरता के साथ में इसको लिया है, इसके परिणाम अच्छे आएंगे, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। अच्छा, एक चीज और, नहीं, आपने जो बात कही, मेरा इसमें प्रश्न आपसे ये है, आप अपनी ही पार्टी में अपने नेताओं को समझाने में विफल क्यों हैं? आप उन्हें क्यों नहीं कह देते कि इस विषय पर अनावश्यक बयानबाजी से बचिए, इससे भ्रम की स्थिति पैदा होती है? तो फिर ये सारे प्रयास में आप लोग कैसे चूक रहे हैं? पार्टी विद डिफरेंस, मतलब सबसे डिसिप्लिन अनुशासित पार्टी में इस तरह की जो स्वर उठ रहे हैं, उन्हें शांत करने में समस्या कहाँ आ रही है पार्टी को? देखिए, नौजवान बच्चे अगर मेरे पास भी आएंगे तो मैं भी उनको एक ही बात कहने वाला हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि किसी भी सूरत में उनको किसी प्रकार से भी ऐसा नहीं छोड़ा जा सकता कि भाई नहीं, जो नियम है बिल्कुल सही बना है, समझाना है। अभी जिस तरीके से कुछ विषय आ रहे हैं कि अगर मान लो कोई शिकायत गलत हो गई तो क्या होगा, केवल एक ही भ्रम है, तो उसको ठीक है समझाएंगे। हम बच्चों के साथ में हैं, जिनको लाभ मिल रहा है उनके साथ भी हैं, और जिनको ऐसा लग रहा है कि हमें लाभ नहीं मिल रहा, हमारा नुकसान हो रहा है, हम उनके भी साथ हैं, और दोनों को हम साथ लेकर के काम करेंगे, साथ लेकर के चलेंगे। किसी के साथ में भी कोई मतभेद ना हो और एक दूसरे के साथ में सौहार्द के साथ में रहे। अगर सामान्य वर्ग के जो बच्चे हैं उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि भविष्य में हमारे साथ में गलत होगा, वो भी नहीं होना चाहिए। और जिनके साथ में कहीं गलत कुछ करते हैं और वो जो पीड़ित रहे हैं, मतलब पीड़ित तो कोई भी हो सकता है, सामान्य वर्ग का भी पीड़ित शिकायत कर दी तो वो भी पीड़ित हो सकता है, तो उसको भी संरक्षण देना। और जाहिर सी बात है, हम लोगों की जिम्मेवारी दोनों पक्षों को साथ लेकर के चलने की है। तो अभी समय के साथ सब चीजें होंगी। क्या एक अगर कोई चीज बन जाती है तो उसको सुधार नहीं किया जाता? अगर ऐसा आवश्यकता रहेगी तो सुधार भी किया जाएगा, किसी के साथ में एडजस्ट थोड़ी करना। ठीक है। देखिए वरुण जी, एक बात मैं बहुत स्पष्ट कहूंगा, जो भेदभाव की जो परंपरा है, जिसको कहा जाता है कि मंदिरों में भेदभाव होता है जाति आधार पर,
है वो कहीं ना कहीं अगर होता था तो वो आज के समय में नहीं है। और इस चीज को विक्रमादित्य जी ने अपने कुछ मंदिरों का जिक्र करके स्पष्ट भी किया और बहुत ज्यादा है भी नहीं। मगर वर्तमान में जो स्थिति है वो जो शिक्षण संस्थाएं हैं वहां पर मतभेद तो है, वहां भेदभाव तो है। और भेदभाव किस कारण से है? क्योंकि वहां पर दाखिला लेने वाले बच्चे आरक्षण लेकर के आते हैं और जो आरक्षण लेकर के नहीं आते वो लोग उनके साथ में थोड़ा सा व्यवहार दूसरे तरीके का रखते हैं। वहां से इस प्रकार की चीजें निकल करके आती है। मैं खुद अनुसूचित जाति वर्ग से हूँ तो मैं आमतौर पर इस प्रकार की चीजों को सुनता हूँ और ठीक है, नजरअंदाज करने की बात भी कहता हूँ, मगर है। और इसी कारण से सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों में इस एक्ट को लागू करने के लिए इतना रिस्क लिया है। वरुण जी, आपने अपनी बात में मेरे से तीनों मर्तबा एक ही बात कही कि भाजपा को वोट का नुकसान। भाजपा ने अगर वोट का नुकसान ही देखना होता तो नोटबंदी नहीं करती, जीएसटी लागू नहीं करती, धारा 370 नहीं, मुझे एक पॉलिटिकल सवाल भी करना ही है ना भाई। आज यहाँ पर जो इस वक्त में जो पोजीशन है शिक्षा जो संस्थान है उसमें ये मतभेद के कुछ घटनाएं हैं, उसको भी खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो बहुत बड़ा एक्शन लिया है वो सुधार के लिए लिया है। अपनी मैं माफी चाहता हूँ, समय मेरे पास इतना ही है, लेकिन ये सवाल भेदभाव के अलावा ये भी है कि